रात का समय था। आसमान में चांदनी फैल रही थी। अंधेरा घना था और जंगल की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। राधिका और उसकी सहेली काव्या एक पुराने हवेली की ओर जा रही थीं। दोनों ने बहुत कहानियां सुनी थीं उस हवेली के बारे में। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। राधिका ने गाड़ी रोकी। हम सही जगह पर हैं, उसने कहा। काव्या ने चारों ओर देखा। हवेली के खंडहर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उनके कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। हवेली के बड़े दरवाजे पर एक पुराना ताला लटका हुआ था। राधिका ने ताले को देखा और कहा, यह ताला तो आसानी से टूट सकता है। काव्या ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ ही देर में दोनों अंदर थीं। हवेली के अंदर का माहौल बहुत भयानक था। जगह जगह धूल की परतें जमी हुई थीं और मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और चारों ओर देखने लगीं। हर कोने में अजीब सी चुप्पी थी। अचानक एक खिड़की का कांच टूटने की आवाज आई। दोनों चौंक गईं। क्या था ये? काव्या ने घबराते हुए पूछा। राधिका ने उसे शांत रहने को कहा और आगे बढ़ी। हवेली के बड़े हॉल में एक पुराना पियानो रखा हुआ था। राधिका ने उसकी ओर इशारा किया और बोली, चलो वहां देखते हैं। पियानो पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसकी चाबियां चमक रही थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उसे बजाया हो। राधिका ने हिम्मत जुटाई और एक चाबी दबाई। एक मधुर धुन निकली, लेकिन अचानक ही सब कुछ शांत हो गया। दोनों सहेलियां डर के मारे कांपने लगीं। तभी हॉल के दूसरे छोर से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राधिका ने कहा, यहाँ कुछ न कुछ जरूर है। वे हिम्मत करके कदम आगे बढ़ा रही थीं। तभी काव्या को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। वह चिल्लाई, राधिका, कोई है यहाँ। राधिका ने उसे संभाला और कहा, शायद हमारा वहम है। लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। जैसे ही वे आगे बढ़ीं, उन्हें एक पुराना चित्र दिखाई दिया। चित्र में एक महिला थी जिसकी आंखें बहुत गहरी थीं और चेहरा भयानक था। काव्या ने कहा, यह तो वही महिला है जिसके बारे में सुना था। राधिका ने सिर हिलाया और बोली, हाँ, यह वही है। कहते हैं इसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। इतने में उन्हें पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। काव्या ने कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। राधिका ने सहमति जताई, लेकिन उसी वक्त दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों सहेलियां डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लीं। अब हम क्या करें? काव्या ने रोते हुए कहा। राधिका ने उसे शांत रहने को कहा और बोली, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। तभी उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की ओर जा रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। ऊपर का मंजर और भी भयानक था। दीवारों पर पुराने चित्र और फटे हुए पर्दे लटके हुए थे। अचानक उन्हें एक कमरे से रोशनी आती दिखाई दी। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ीं। कमरे के अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज थी जिस पर एक डायरी रखी थी। राधिका ने वह डायरी उठाई और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओ। काव्या ने डरते हुए कहा, यह किसकी डायरी है? तभी हवा का एक झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। कमरे में अंधेरा हो गया। दोनों सहेलियां डर के मारे कांप रही थीं। राधिका ने टॉर्च जलाई और डायरी को और ध्यान से पढ़ने लगी। उसने कहा, ये डायरी उसी महिला की है। वह यहाँ किसी कारण से मारी गई थी और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। काव्या ने कहा, हमें उसे मुक्ति दिलाने का तरीका खोजना होगा। राधिका ने सिर हिलाया और दोनों ने डायरी को पढ़ना जारी रखा। डायरी में लिखा था कि उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। दोनों सहेलियां अनुष्ठान करने की तैयारी करने लगीं। उन्होंने डायरी में लिखे सभी निर्देशों का पालन किया। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया, कमरे में रोशनी फैल गई और उन्हें एक शांति का एहसास हुआ। अचानक हवेली के सारे दरवाजे खुल गए और एक ठंडी हवा का झोंका आया। राधिका और काव्या ने देखा कि वह महिला की आत्मा उनके सामने खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में शांति थी। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। दोनों सहेलियां अब निडर होकर हवेली से बाहर निकल आईं। रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था और सुबह की किरणें फूटने लगी थीं। राधिका और काव्या ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराईं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और घर की ओर चल दी।
उनके दिलों में अब किसी भी तरह का डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक आत्मा को मुक्ति दिलाकर अपनी हिम्मत साबित कर दी थी। इस घटना ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। अब वे जान चुकी थीं कि डर केवल हमारे मन की एक भावना है, जिसे हिम्मत और साहस से हराया जा सकता है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपका धन्यवाद।